यस बेटा, तो ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या पढ़ रहे थे? ट्रांसपोर्टेशन काम क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कम करने के लिए या फिर ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रही सेल्स और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। दिस इज द यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसके लिए ट्रांसपोर्टेशन काम में आता है बेटा। तो ये तो रहा इसका यूज। अब इसके बाद में बातें आती है कि सर इसमें टर्म्स क्या क्या होती है, क्या क्या चीजें होती है। तो ये हमने कल जाना था कि एक जगह से गुड्स की सप्लाई की जाती है जिनको सोर्सेज बोला जाता है, एक जगह पर गुड्स पहुंचाए जाते हैं जिनको डेस्टिनेशंस बोला जाता है। ये बात हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास के। और सोर्सेज की सप्लाई और डेस्टिनेशन की डिमांड जो है दोनों इक्वल होनी चाहिए, ये बात भी हम जानते थे। अगर कम ज्यादा पड़ रही है तो डमी रो या कॉलम बना के दोनों को इक्वल किया जाना जरूरी होता है। क्वेश्चन का फॉर्मेट भी हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कुछ ऐसा फॉर्मेट जो है दिखेगा। इस पर भी हमने चर्चा कर ली थी कि किस तरीके से ये फॉर्मेट दिखेगा। और फिर हमने देखे थे कि 3 मेथड होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। वो अपन ने देखा था, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल होता है, लीस्ट कॉस्ट मेथड होता है और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है। ये 3 मेथड होते हैं। सबसे अच्छा मेथड, सबसे अच्छा रिजल्ट निकलता है वोगल मेथड से। सेकंड बेस्ट है लीस्ट कॉस्ट और सबसे कम बेस्ट है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। अभी तक एग्जाम में सबसे ज्यादा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के क्वेश्चन आए हैं और छोटा भी होता है, आराम से हो जाता है टाइम के अंदर, इसीलिए लीस्ट कॉस्ट भी छोटा है। वोगल में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए हो सकता है कि उसका ओनली एक ही पार्ट आए, दूसरा पार्ट ना आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कल हमने देखा था कि एक ही क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से करेंगे। तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया था हमारे मॉड्यूल का, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने देखा था कि डिमांड जो थी वो कम थी। इसी वजह से हमने क्या बनाया था, हमने डमी कॉलम बनाया था और डिफरेंस था जो डिमांड का उसको पूरा कर लिया था। अब हम आगे देखते हैं बेटा और पढ़ते हैं मेथड नंबर 1 को। मेथड नंबर 1 हमारा जो है वो क्या है? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। हमें पता क्या लगानी है, किस जगह से कहां पर कितने क्वांटिटी की सप्लाई करनी चाहिए, ये पता लगाना है। कहां से कहां पर कितनी क्वांटिटी की सप्लाई होनी चाहिए। देन एट द एंड हम क्वांटिटी और पर यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट का। अच्छा, इस मेथड को पढ़ने के लिए बेटा पहले तो आपको दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। दिशाओं का ज्ञान कैसे सर? 4 दिशाएं होती है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। इस वाले एरिया को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट और इस एरिया को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। हमारे मेथड का नाम क्या है? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये चारों दिशाओं में से ये वाला जो एरिया है ना, इसको हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बोलते हैं। तो अब इस मेथड का रूल क्या है, देखो उसको समझते हैं ध्यान से। इसी टेबल को मैं कॉपी कर रहा हूं, ये हमारा क्वेश्चन है तो ये हमारा बेस रहेगा। आप भी चाहे तो मेरे साथ साथ एक बार इस टेबल को कॉपी कर सकते हैं इस मेथड को सीखने के लिए। एक, दो, तीन, ये 4। फ्रॉम और टू, C1, C2, C3 और C4 जो है हमारा डमी है। इधर सप्लाई है और इधर हमारी डिमांड है। ये 3 है, 1, 2 और ये हो गए 3। इधर आ जाएगी हमारी डिमांड 110, यहाँ बनाया था 250, 320, 280।
300 टू 60 180। यहाँ 0 था हमारा और इनका नाम है M1 M2 M3। कॉस्ट इस इनकी 857745 695। ये हमारा क्वेश्चन है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सभी का ध्यान यहाँ पर, इधर ध्यान दीजिए, लिखने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बहुत आसान है, एक बार आप समझ गए अपने आप का। ये कॉस्ट हमें दे रखी है, तो ये मेथड बोलता है कि आप क्या करिए, क्वांटिटी की डिलीवरी या फिर यूं बोले कि सेल्स को ऑक्यूपाई करना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से करो। जैसे इस टेबल में देखें तो ये वाला जो कोना है ना, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये वाला 8 जो है, क्योंकि ये रही टेबल हमारी, ये टेबल है हमारी नंबर्स की, तो यहां देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर 8 पर आ रहा है। तो ये एज पर दिस मेथड क्या है, ये बोलता है कि आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को जाकर के ऐसे ऑक्यूपाई करो। ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात को। अब इस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को हमने ऑक्यूपाई कराया, तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि यहां पर M1 की सप्लाई जो है, इसके रेस्पेक्ट में अगर सप्लाई देखे तो 250 है, इसके ओनली 8 के, और 8 के रेस्पेक्ट में डिमांड देखे तो 300 है। मतलब 8 के सामने सप्लाई 250 की है और डिमांड 300 की है। पहले मैं आपको नॉर्मली बताता हूं, फिर मैं लॉजिक भी बताऊंगा। तो इन दोनों में से जो भी कम हो उसको वहां लिख दो यहां। फिर होगा क्या, ये 250 था, उसमें से तो 0 बची हमारे पास, और ये 300 में से अभी भी इसकी डिमांड 50 की बची। और जिस सेल के सामने की, रो या कॉलम के सामने की डिमांड सप्लाई 0 हो जाए, उसको ऐसे डिलीट कर दो। अब लॉजिकली बेटा इसकी बात को समझते हैं, ध्यान से समझो। हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को ऑक्यूपाई करना है, मतलब सबसे पहले आपको डिलीवरी वहीं पर देनी है, ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल बोलता है। ये एक तरीके से इसलिए बोलता है क्योंकि सबसे पास में यही होगा। ये देखो M1 के सबसे पास में C1 अगर आप देखोगे लॉजिकली, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाला ही सबसे पास में होता है। तो 8 को हमने ऑक्यूपाई करा। अब इस जगह के लिए ये जो 8 कॉस्ट आ रही है M1 से C1, ठीक है, ये बता क्या रहा है, इसको हमने ऑक्यूपाई करा है, मतलब M1 से C1 पर डिलीवरी देनी। M1 के पास में सप्लाई है 250 की, जबकि C1 की डिमांड है 300 की। तो हम इसका कितने पूरा कर पाएंगे भाई, हमारे पास है ही जब 250, तो हम 250 ही दे पाएंगे। तो इसीलिए हमने क्या करा कि यहां पर 250 लिख दिया। डिमांड और सप्लाई में से जो भी कम होता है वो अपन वहां पर लिख देते हैं। तो यहां पर सप्लाई 250, डिमांड 300, दोनों में से कम क्या है, 250। सिंपली अगर इस बात को अगर अपन समझे, हमारे पास में कोई शॉप पर कस्टमर आता है, हमारे पास में कोई कस्टमर आया, 250 केजी हमारे पास में पड़े हैं, कस्टमर मांग रहा है 300 केजी, तो हम कितना दे पाएंगे उसको, हम तो उसको 250 दे पाएंगे। तो इसी तरीके से M1 क्या है, M1 पर हमारी आप अगर क्वेश्चन देखो तो हमारी स्टोन चिप्स बनती है, तो M1 से कहां भेजनी है ये हमको नहीं पता, ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल बोलता है आप तो जो भी नॉर्थ वेस्ट पर हो वहां भेजो। तो जो भी नंबर आप ऑक्यूपाई करें उसके रेस्पेक्ट की डिमांड सप्लाई देखो, और डिमांड सप्लाई में से जो भी कम हो वो यहां लिख दो, क्योंकि वही पूरा कर पाओगे आप। लेट्स से कि इस 200 होता है यहां पर 300 की जगह, तो हम यहाँ 200 ही लिखते, क्योंकि इसको जरूरत ही 200 की थी, और फिर ये डिमांड 0 हो जाती तो ये कॉलम डिलीट हो जाता। अब M1 के सामने की सप्लाई 0 हुई, तो हमने इसको डिलीट क्यों करा, डिलीट इसलिए करा क्योंकि अब M1 का कोई काम ही नहीं है, इसके पास जब कुछ बचा ही नहीं है तो इसको डिलीट ही करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, इस वजह से हमने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर। चलो एक बार इसी प्रोसेस को वापस से रिपीट करते हैं, क्योंकि इसमें एंड तक यही काम बार बार होना है। अब हमारी टेबल इतनी बची है, इसमें बताओ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कहां पर आएगा, बची हुई टेबल पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कहां पर आएगा, कौन से नंबर पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आएगा, जल्दी से बताओ बेटा।
नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कहां पर आएगा सर? 5 पर आएगा, बिल्कुल बेटा। 5 को ऑक्यूपाई करा। 5 के रेस्पेक्ट में सप्लाई है 320 की, डिमांड है 50 की। बताओ कितना लिखे यहां पर? 5 के रेस्पेक्ट में सप्लाई तो है 320 की और डिमांड है 50 की। 50 की बची हुई उसकी, तो दोनों में से जो भी कम होता है वही लिखेंगे। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? 50। लॉजिक भी बता देता हूं मैं आपको। लॉजिक क्या है? 5 जो है, ये जो जगह है C1 की तो है ये। M2 से जब C1 पर भेजते तो उसी की तो कॉस्ट बता रखी है। अब C1 को जरूरत ही 50 की है, M2 के पास तो 320 पड़ी है, लेकिन अगले को जरूरत ही 50 की, तो 50 ही दोगे ना। तो इसीलिए से ये तो हो गया लॉजिक। अब आपको बात कैसे याद रखनी है? डिमांड सप्लाई में से जो भी कम होता है वो यहां लिखा जाता है। तो अब ये जो डिमांड थी ये बची 0, और M2 ने 320 में से 50 डिलीवर कर दी होगी, तो इसके पास में कितनी बचेगी? 270। अब किसको डिलीट करूं बताओ? C1 को डिलीट करूं या M2 को डिलीट करें? किसको डिलीट करेंगे? अब किसको डिलीट करेंगे बताइए बेटा? अब सर जिसकी डिमांड सप्लाई 0 होती है वो डिलीट होता है। तो अब C1 का कोई काम ही नहीं है, इसकी पूर्ति हो गई, इसको इसकी डिमांड मिल गई। तो जिस भी रो और कॉलम के सामने की डिमांड सप्लाई 0 होती है उसको डिलीट कर दिया। अब टेबल इतनी सी बची है, इसमें बताओ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कहां पर है? इस टेबल में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कहां पर आएगा? कौन से नंबर पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आपको दिख रहा है? बताइए बेटा, वेयर इज द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर? यस सर, अब 4 पर दिख रहा है हमको, तो 4 को ऑक्यूपाई करा। वही सेम काम करना है एंड तक, पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी एंड में, और डिमांड सप्लाई भी खत्म होके सब 0 हो जाएंगे। रेस्पेक्ट में देखो, इसके 4 के रेस्पेक्ट में सप्लाई तो पड़ी है 270 की और इसकी डिमांड 260 की है, तो बताओ कितना लिखे 4 के? तो जितनी इसको जरूरत है उससे ज्यादा तो दे ही नहीं सकते हम इसको, 260 लिखेंगे। तो ये हुआ 0 और इसमें से अभी भी 10 बची। तो अब कौन सा डिलीट होगा? अब सर C2 डिलीट हो गया। अब हमारी टेबल इतनी सी बची, इसमें नॉर्थ वेस्ट कहां आ रहा है? 9 पर। बताओ कितना लिखूं 9 पर? 9 के रेस्पेक्ट में सप्लाई है ओनली 10 की, डिमांड है ओनली 180 की, तो दोनों में से कम क्या है? 10। तो यहां बचा 0 और इसमें से 10 खत्म हो गया तो 170। अब जो 0 हुआ है वो डिलीट करेंगे, तो इसको डिलीट कर दिया। अब टेबल में 2 ही नंबर बचे, 5 और 0। अब किसको ले भाई? अगर नॉर्थ वेस्ट थोड़ा भी फॉलो करे तो 5 को ले लो, वरना आप किसी को भी ले सकते हो ऐसी सिचुएशन में। अपन 5 को ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा वो उसी साइड। 5 के रेस्पेक्ट में डिमांड है 170 की, सप्लाई है 280 की, तो कितना लिखेंगे? 170। तो यहां बचा 0 और यहां बचा 110, तो ये भी डिलीट हो गया। एंड में एक ही नंबर बचा, इसी को लेना है, और एंड वाले नंबर की डिमांड सप्लाई इक्वल बचेगी हमेशा। आप जब आपको क्वेश्चन अगर एंड में इक्वल नहीं बच रही ना, आपने गलती करी है। क्योंकि अब लॉजिक सुनना मेरा, जो पहले जो बताया था उसका लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं। जब सोर्सेज की सप्लाई और डेस्टिनेशन की डिमांड इक्वल है तो एंड में तो सब खत्म होना चाहिए ना, क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है। तो भाई जितनी भी हमारे पास सप्लाई होगी सारी डिमांड को पूरी करने में चली गई होगी। इसी वजह से डिमांड सप्लाई को इक्वल भी बनाया जाता है। इक्वल नहीं बनाओगे ये क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो सकता। तो 110, यहां 0 बचा, यहां ये दोनों तरफ से डिलीट होगा, इधर से भी डिलीट होगा, एंड में पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी बेटा। ये पूरी टेबल डिलीट हो गई। अब क्या करो? क्वांटिटी को और कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके टोटल कर लो। देखो बेटा, एक बार अपन इस चीज को वापस देखते हैं। हम क्या करते हैं बेटा? हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर जाते हैं। हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर जाते हैं और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर जाकर के जो भी नंबर होता है उसको हम ऑक्यूपाई करते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर जाकर के जो भी नंबर होता है उसको ऑक्यूपाई करते हैं। हमारे क्वेश्चन के अंदर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कहां पर था? हमारे क्वेश्चन के अंदर सर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखा जाए तो 8 पर था। 8 के ऊपर हमारा क्या था? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर था। तो 8 के ऊपर हमने जाकर के किया ऑक्यूपाई। आप चाहे तो बेटा मेरे साथ साथ इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आपका हो गया है तो आप सॉल्व कर लो, इसके स्टेप्स लिखेंगे फिर। तो हमने क्या किया? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को जाकर के ऑक्यूपाई किया।
इस नंबर के रेस्पेक्टिव में डिमांड सप्लाई देखी तो डिमांड सप्लाई कितनी थी, दोनों में से जो भी कम हो वो लिखते हैं। तो 250 हमने लिखा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 50 बचा। जो 0 हो जाता है उसको हम डिलीट कर देते हैं, तो ये डिलीट हो गई। उसके बाद में जो हमारी टेबल बची उसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर 5 पर आ रहा था, तो 5 को ऑक्यूपाई करा। इसकी रेस्पेक्टिव डिमांड सप्लाई में से जो भी कम हो वो लिखना पड़ता है। दोनों में से कम क्यों लेते हैं? अब मान लो ये C1 के सामने आ रहा है, उसकी जरूरत ही 50 की, और M2 के सामने आ रहा है वो 320 दे सकता है, तो हमको चाहिए ही 50, तो भाई 50 ही लेंगे ना हम, जबरदस्ती थोड़ी ना दे सकता है। तो यहाँ 0 बचेगा और यहाँ हमारा 270 बचा था, तो जो 0 हो जाता है वो डिलीट, तो ये डिलीट कर दिया था। इसके बाद में ये टेबल बची थी हमारी, 4 को ऑक्यूपाई करा था, डिमांड सप्लाई में से कम क्या था 260, तो इसको लिया था, यहाँ से 0 और यहाँ बचा था 10, तो जो 0 हो गया था उसको हमने ऐसे डिलीट कर दिया था। फिर हमारी टेबल इतनी बची थी, तो इनमें से जो भी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर 9 पर आ रहा था, दोनों में से कम देखा 180 और 10 में से कम 10 आ रहा था हमारा, इसको हमने 0 कर दिया था और इसको हमने 170 क्योंकि 10 इसमें से दे दिया, तो ये भी खत्म हो गया था। फिर दोनों नंबर में से कौन सा बचा था? 5 नॉर्थ वेस्ट बचा था, इसलिए हमने इसको लिया था। दोनों में से कम देखा 280 170 में से, तो 170, यहाँ 0 बचा था, यहाँ 110 बचा था, तो जो 0 हो जाता है उसको डिलीट कर देते हैं, इसलिए डिलीट हो गया था। एंड में एक ही नंबर बचा था और लास्ट वाले नंबर की डिमांड और सप्लाई इक्वल बचेगी, तो दोनों में से कम भी करना चाहोगे तो 110 ही आएगा, तो इधर से भी 0 और इधर से भी 0, तो इधर से भी ये डिलीट हो गया था और इधर से भी। जल्दी से बताओ बेटा ये बात क्लियर है कि नहीं? यस और नो? ये जो अपन ने किया था ये सारी बातें, ये कर लिया था अपन ने काम। अब अपन को फाइनली क्या करना है, हमको कॉस्ट निकालनी है। हमने ये बता दिया कि M1 से C1 पे 250 यूनिट्स भेजनी चाहिए, M2 से C1 पर 50, M2 से C2 पर 260, ये हमने बता दिया है। लेकिन हमसे क्वांटिटी के साथ में कॉस्ट भी पूछी गई है, भाई कॉस्ट कितनी आएगी, तो अब हमको कॉस्ट निकालनी है। भाई सर एग्जाम में ऐसा ही करना है क्या? कुछ बच्चे ऐसा भी पूछ सकते हैं, तो बता दूं हाँ ऐसा ही करना है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ऐसे ही काटना है, यही सब कुछ करना है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, आप क्या कर सकते हैं, इसकी एक फ्रेश टेबल बना लो, ये तो काटी हुई हो गई, अब इसकी एक फ्रेश टेबल विद क्वांटिटी बना लो और फिर आप कॉस्ट निकाल दो। तो हम क्या करते हैं, एक न्यू टेबल बना लेते हैं विथ ऑल द डिटेल्स। उसमें डिमांड सप्लाई लिखने की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पर C1, C2, C3 और C4 जो कि डमी है। डमी की कॉस्ट 0 होती है, तो वहां पर कितनी भी क्वांटिटी आ जाए वो कुछ भी मतलब नहीं है। और आप देखोगे कि डमी वाली जगह पर उतनी ही क्वांटिटी आएगी जितनी आपने एक्स्ट्रा निकाली थी, क्योंकि वो एक्चुअल में वो ना तो वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है डिमांड सप्लाई, तो इसी वजह से आप देखोगे कि जितनी हमने डमी में बनाई थी ना उतनी ही डमी पर आ जाएगी डिमांड सप्लाई। लेकिन उसको बनाना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाता है। तो ये चीजें हम देख करके यहां से लिख लेते हैं 8760, तो 8 पर 250 आई है बेटा, 5490, 5 पर 50 आई है, 260 आई है, 10 आई है। उसके बाद में नेक्स्ट 7550, तो इस 5 पर 170 आई, इस पर 110 आई है। अगर आप क्वेश्चन जाके देखोगे तो 110 की डमी बनाई थी, और ये 110 गई भी किस पर है? डमी पर, क्योंकि एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो 110 इंटू 0 करोगे तो कॉस्ट भी कितनी आ रही है? इस पर 0 ही आ रही है। तो अब निकाल लेते हैं अपन कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे भाई? क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट करके,
ऐसे ही निकालेंगे सर। तो एक तरफ हम ले लेते हैं क्वांटिटी और एक तरफ हम ले लेते हैं कॉस्ट पर यूनिट। तो सबसे पहले तो है 250 और कॉस्ट एक यूनिट की है 8 रुपीज। देन है 50 एंड 5 260 एंड 4 पर यूनिट की कॉस्ट है। 10 एंड 9 रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट है। 170 एंड 5 पर यूनिट की है। 110 एंड 0 पर यूनिट। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर एक कॉलम और बनाना था और फिर हम इसकी टोटल कॉस्ट निकाल। चलिए बेटा जल्दी से मल्टीप्लाई करिए 250 इंटू 8। तो 2000 हो गई। 250 260 इंटू 4 1040 आई थिंक। और 100 इंटू 9 90 हो जाएगा, या आई थिंक 650 हो जाएगा। और ये 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसका टोटल कर लो और चेक कर लो सारे। 2000 प्लस 250 प्लस 1040 प्लस 90 प्लस 650 4030। ये 850 आ रही है कॉस्ट है। 2000 प्लस 250 प्लस 1040 90 850 4230। ये फर्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल ये हमको सजेशन दे रहा है कि इतनी M1 से C1 पर 250 यूनिट्स भेजो, M2 से C1 पर इतनी, C2 पर इतनी, C3 पर इतनी, M3 से C3 पर इतनी भेजो, और C4 तो डमी है तो कोई मतलब ही नहीं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे उतने बेटर रिजल्ट आए। तो अगर इसी प्रॉब्लम को हम रेफर करें लीस्ट कॉस्ट मेथड से, तो वहां पर क्या आनी है, हमारी कॉस्ट कम आनी। ये पिछले एग्जाम्स में भी आया, अभी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा और होमवर्क में दूंगा वो क्वेश्चन, क्योंकि वो करनी। चलो उस क्वेश्चन को ही कर लेते हैं, एक काम करते हैं एग्जाम के क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको साथ के साथ में प्रैक्टिस भी हो जाए। चलिए देखते हैं बेटा एग्जाम के क्वेश्चंस। जस्ट वेट अ मिनट। दिसंबर 17 से शुरू करते हैं, जहां से अपना न्यू सिलेबस आया था। आई थिंक इस पेपर में तो शायद ही हो, नहीं है इस पेपर में। चलो आओ अगले पेपर में चलते हैं। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है, इसमें भी नहीं, रिसेंटली आना चालू है। पहले ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन ही नहीं आते थे और फिर अब तो आने लग गए काफी। चलिए बेटा ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन। बोला गया फाइंड इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल।
तो अपन को तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कितने नंबर का दिया है इन्होंने ये क्वेश्चन, देखें, लेट्स सी। 6 मार्क्स का इन्होंने दिया है। नॉर्थ वेस्ट में 6 मार्क्स, नॉट बैड, क्योंकि आसानी से बहुत जल्दी हो जाता है। आओ सॉल्व करो जल्दी मेरे साथ। आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो आपकी नोटबुक में और वैसे सॉल्व कर लो। और ये क्वेश्चन जो है ये है आपका बेटा दिसंबर 2018 का। तो दिसंबर 2018 के 4th का ए। मेरे लिए बहुत ही बढ़िया काम है, मैं इसको डायरेक्ट इसी में सॉल्व कर देता हूँ। लेकिन पहले एक बार अपन को डिमांड सप्लाई चेक करनी पड़ेगी। तो डिमांड सप्लाई का टोटल चेक करो, क्या दोनों इक्वल है या नहीं। डिमांड का देखते हैं, 210, 330, 260 और 220। तो डिमांड तो 1020 है। सप्लाई देखते हैं बेटा, 150, 270, 370 और 230। ये भी 1020 आ रहा है। तो डिमांड सप्लाई इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और भी आसान काम हो गया। दोनों इक्वल नहीं होती तो डमी रो या कॉलम बना के इक्वल करना पड़ता। तो आओ बेटा चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शुरुआत कहां से करेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से करेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये रहा, इसको ऑक्यूपाई किया। आप आपकी तरफ से सॉल्व करो पहले। एक काम करो, मैं 2 मिनट आपको देता हूँ, आप सॉल्व तो करो पहले, वरना तुम डायरेक्ट कॉपी कर लेते हो, बोले यार सर करा रहे हैं इसी को देख देख के कर लेते। तो 2 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग करो इसको एक बार, फिर मैं आपको करवाता हूँ। 2 मिनट आपके पास है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो।
तो क्या आंसर आ रहा है, निकाले? चलो देखते हैं, लेट्स सी कि क्या आंसर आता है। अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखें तो ये रहा 47 पर। 150 और 210 में से कम क्या है? 150। हम इसकी सप्लाई ही पूरी कर पाएंगे भाई। किसी के पास सप्लाई 150 की और डिमांड वो 210 की कर रहा है, हम तो जो है वही तो दे पाएंगे। तो 150 में से 0 बचेगा और ये 210 में से 150 अगर हट जाता है तो हमारा 60 बच जाएगा। तो जो 0 हो जाता है वो डिलीट हो जाता है, तो ये डिलीट हो गया सबसे पहले। उसके बाद में नेक्स्ट जो टेबल बची उसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यहाँ पर आ रहा है। डिमांड सप्लाई अगर रेस्पेक्टिव देखें तो दोनों में से कम ये है, तो यहाँ पर हम 60 लिख देंगे और यहाँ पर 210 रह जाएगा। तो जो 0 हो गया है वो डिलीट हो जाएगा, तो ये डिलीट कर दिया। रिमेनिंग टेबल ये बची है हमारे सामने। इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कहाँ पर है? इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये रहा 54 पर। तो इसके रेस्पेक्ट में दोनों में से कम 210 है, तो यहाँ 0 बचेगा और यहाँ पर आई थिंक 120। तो जो 0 हो गया उसको डिलीट कर दे। इसके बाद में जो टेबल बची है उसमें 64 हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, दोनों में से कम 120। यहाँ 0 बचेगा और यहाँ हमारा बच जाएगा कितना? 250। तो ये हो गया हमारा 0, तो ये हो गया हमारा डिलीट। देन हमारी टेबल ये बची 59, 61, 54, 60। इनमें से देखो कम क्या है? 250। तो यहाँ 250 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 10। जो 0 हो गया वो डिलीट कर। लास्ट क्वेश्चन की तरह सिचुएशन आ गई, दो नंबर बचे। 54 ले लो, दोनों में से कम 10 है, तो 0 और ये 220। ये डिलीट हो गया 0 वाला। लास्ट बचा, लास्ट वाले की जैसा मैंने आपको बताया था, डिमांड सप्लाई इक्वल बचनी चाहिए। अगर बच रही है तो आपका आंसर भी सही निकला है। ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये इधर से भी डिलीट हो जाएगा और ये इधर से भी डिलीट हो जाएगा। अब हम एक तरफ क्वांटिटी ले लेते हैं और एक तरफ कॉस्ट पर यूनिट ले लेते हैं। तो क्वांटिटी 150, 47, 60, 44, 210, 54, 120, 64, 250, 59, 10, 54 और 220, 60। इनकी टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए बेटा, क्या टोटल कॉस्ट क्या? 57,200। दिस इज द टोटल कॉस्ट। 7050, वेरी गुड। 2640, फर्स्ट वाले की आएगी 7050, सेकंड वाले की 2640, फिर 11340, 7050, 2640 सेकंड वाले का, थर्ड वाले का 11340, फिर 7680, देन 14750, देन 540, देन 13,200। क्या यही सारी कॉस्ट आ रही है बेटा आपकी? और ये सारी कॉस्ट आ रही है तो आप इसका टोटल कर लीजिए। क्या 57,200 आ रहा है आपका? ओके बेटा, चलो वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और दे दूं ऐसा, 6 नंबर तो यहाँ तो आप ले आए। प्रेजेंटेशन अच्छी रखना वरना 1 नंबर भी नहीं कटेगा आपका। प्रेजेंटेशन में आधा 1 नंबर काट लो। चलो देखते हैं नेक्स्ट अगेन। इसके बाद में नेक्स्ट अटेम्प्ट में चलते हैं। जून में तो नहीं आया होगा, दिसंबर में आ रहा है, ये ट्रेंड यही कह रहा है इसका। तो अपकमिंग दिसंबर एग्जाम में, बाकी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ये लो बेटा, इस बार 8 नंबर का, वाह मजे आ गए। 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार देखो,
नई फ्रेश टेबल बनाना बिल्कुल बेटा जरूरी है अगर आपको पूरे नंबर चाहिए। लेट्स चेक द कॉस्ट। कॉस्ट डिमांड सप्लाई चेक करो, कॉस्ट क्या चेक करो, डिमांड सप्लाई देखते हैं, रुको। 270, 390, 320, 280, 1260 आ रही है। और ये 210 प्लस 330, ये ज्यादा लग रही है मुझे। 430, 290 है कि नहीं? अरे नहीं है, दोनों इक्वल है। वाह, बहुत आसान काम है, बहुत अच्छा एग्जामिनर है। चलो निकालो कॉस्ट, निकालो जल्दी से, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट साथ में। 210 आ जाएगा, यहाँ 0 बचेगा और यहाँ 60 बचेगा, ये डिलीट हो गया। अब ये बचे, इन दोनों में से नॉर्थ वेस्ट अगेन यही लेना है। 60 आ गया, यहाँ 0 बचा और यहाँ 270 बचा, ये डिलीट हो गया। ये बचा 19 पर, 390 और 270 में से कम 270 है, यहाँ 0 बचेगा और यहाँ 120 बच जाएगा, ये डिलीट हो गया। बाकी बचा 16, 16 पर देखो दोनों में से कम 120, ये 0 और 430 में से 120 आप लेस कर दो तो कितना बचेगा? 310, ये 0 वाला डिलीट कर दिया। अब ये बची टेबल 11 पर देखो, डिमांड सप्लाई में से क्या कम है सर? 310, तो इधर 0 बचा, इधर 10 बचा, जो 0 हो गया उसको डिलीट कर दो। ये दोनों नंबर बचे, दोनों नंबर में से 17 लेना पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट में यही आ रहा है, तो ये 10, 0, ये 280, जो 0 हो गया उसको हमेशा की तरह कर दिया डिलीट। लास्ट नंबर की डिमांड सप्लाई इक्वल बचनी चाहिए, देखो बच रही है, इधर 0, इधर 0। ये देखो 2 मिनट लगे, 8 नंबर का क्वेश्चन है। कॉस्ट निकाल दो जल्दी से, अब तो जल्दी से कॉस्ट निकाल दो। टेबल मेरी बन चुकी है, तो ये रही टेबल हमारी सामने। ये फ्रेश टेबल में कन्वर्ट कर लो इसको, मेरे पास तो फायदा है, मुझे दोबारा नहीं बनानी। देखो ये हो गई अपनी नई टेबल, बिना काटे वाली टेबल बना। ये आपकी वैल्यूज आएगी फाइनली। टोटल कॉस्ट निकाल देंगे, एक तरफ क्वांटिटी एक तरफ कॉस्ट पर यूनिट करके। सबसे पहले 210 और इसकी कॉस्ट थी 10, फिर उसके बाद 60 यूनिट जिसकी पर यूनिट कॉस्ट 25 आ रही है, फिर 270, 19 रुपीज जिसकी कॉस्ट है, 120 जिसकी 16 रुपीज कॉस्ट है, इसके बाद में 310 जिसकी 11 रुपीज कॉस्ट है, 10 जिसकी 17 रुपीज कॉस्ट है, 280 जिसकी 15 रुपीज कॉस्ट। सॉल्व करके टोटल करके बता दो क्या आ रहा है। 210 into 10, टू 70 into 19, 5130, 120 into 16, 1920, 310 into 11, 3410, ये 170, ये 280 into 15, 4200, ये आपकी कॉस्ट आएगी। 2100 प्लस 3000, 5130, 1920,
3410, फिर 170 और 4200। ये 1500 आ रहा है। अच्छा, यहाँ गलती है अपनी। $18,430 कॉस्ट आएगी। जल्दी से बताओ इस 8 नंबर के साथ कौन कौन तैयार है। अगर ट्रांसपोर्टेशन में फिर से यही आ जाएगा या लीस्ट कॉस्ट आएगा मेरे अकॉर्डिंग, अगर आएगा तो फिर से, तो ये 8 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए। वैसे तो कोई से ही नहीं जाएंगे प्रैक्टिकल में अपने 8 नंबर। ठीक है, अपना जो पिछला चैप्टर था उसमें भी ऐसे ही था, इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस वगैरह जो पढ़ा था उसमें भी आसान आसान सा। वैसे यहाँ चैप्टर में कोई रिलेशन नहीं है तो किसके बाद कोई सा भी पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए बेटा, तो आज करते हैं इतना ही। नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक और नया मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड, और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड भी अपन स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।